जब एक लड़की पढ़ लिख कर गवर्नमेंट टीचर बन जाती है और उसकी शादी एक प्राइमरी टीचर के साथ हो जाती है। शादी होने के बाद लड़का पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करता है और पीसीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देता है और एक पीसीएस अधिकारी बन जाता है। पीसीएस अधिकारी बनने के बाद वो लड़का अपनी पत्नी से कहता है, अब तुम अपनी गवर्नमेंट की टीचर से रिजाइन कर दो, घर पर ही रह कर हमारी और हमारे घर वालों की सेवा करो और अपना घर बार देखो, क्योंकि अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस बात से वो लड़की राज़ी नहीं होती है और दोनों में मनमुटाव होने लगता है। लेकिन फिर लड़की ही मजबूरन अपने गवर्नमेंट टीचर से रिजाइन कर देती है और फिर घर पर ही रहने लगती है और अपना घर गृहस्थी देखने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद इन दोनों के बीच में फिर एक अनजान व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसकी वजह से इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इनका सभी धन दौलत बंगला गाड़ी रखा का रखा ही रह जाता है। ये कहानी एक पारिवारिक जीवन से संबंधित है, जिससे आपको सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो तीसरा व्यक्ति कौन था, जिसकी वजह से इन दोनों की हंसती खेलती ज़िंदगी उजड़ गई। तो दोस्तों, इस सच्चाई को पूरा जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ वीडियो के प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी फैजाबाद की है। फैजाबाद की ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रूबी होता है। घर में माँ बाप के अलावा एक छोटा भाई भी रहता है। उसके पिता एक सरकारी टीचर थे, तो उसके पिता रूबी को भी उसी स्तर से पढ़ाते थे कि वो भी पढ़ लिख कर अपने मुकाम पर पहुंच जाए और अपनी पैरों पर खड़ी हो जाए। और काफ़ी लगन से रूबी पढ़ाई किया करती है और पढ़ाई लिखाई के मामले में ये कड़ी से कड़ी मेहनत किया करती है। और एक दिन उसकी ये मेहनत रंग ला ही देती है। कुछ दिन वो पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम देती है। उसके बाद जो है कि वो सरकारी टीचर बन ही जाती है। रूबी जब सरकारी टीचर बन जाती है तो उसके माता पिता काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं, आखिरकार मेरी बेटी ने अपने और मेरे सपने को साकार कर दिखाया। अब वो सोचते हैं रूबी की लाइफ सेट हो गई है, अब क्यों ना इसकी शादी करवा दी जाए। तो कुछ रिश्तेदारों से पता चलता है कि फैजाबाद का ही एक लड़का है जो कि वो भी सरकारी टीचर है। उसका नाम संदीप है। तो रूबी के पिता से रिश्तेदार के लोग कहते हैं, संदीप और रूबी जो है दोनों प्राइमरी सरकारी स्कूल के टीचर हैं और इन दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, और क्यों ना दोनों की शादी करवा दी जाए। तो 2-3 दिन बाद रूबी के पिताजी संदीप के घर जाते हैं शादी की बात करने के लिए, और उनको संदीप का घर और संदीप दोनों ही बहुत पसंद आ जाते हैं। फिर 3-4 दिन बाद संदीप के माता पिता रूबी के घर पे आते हैं शादी का बातचीत करने के लिए। रूबी को एक ही नज़र देखते हैं और उनकी माता पिता को रूबी जम जाती है, क्योंकि रूबी जो है लड़की जो है काफ़ी खूबसूरत लड़की थी और वो संस्कारी भी थी। अब दोनों जन मिलकर एक तारीख फिक्स करते हैं। अब कुछ महीने बाद शादी का जो डेट है फिक्स कर देते हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और शादी का डेट करीब आ गया। फिर दोनों जन का शादी होता है और शादी होने के बाद रूबी दुल्हन बन करके जो है संदीप के घर आती है और अपना हंसी खुशी से दोनों जन जीवन बिता रहे थे। और इसी के बीच जो है संदीप पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करता है और पीसीएस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर देता है और एक पीसीएस अधिकारी बन जाता है। और उसको जो है एक 4 चक्का गाड़ी और एक ड्राइवर सरकार की तरफ से मिलता है। अब वो एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। 5-6 महीना बीतता है तो उसके बाद काफ़ी पैसा हो जाता है। फिर एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, अब तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, तुम पैसा ही तो कमाती हो, पैसा अब हमारे पास बहुत है। तो इस बात को लेकर के वो लड़की जो है काफ़ी नाराज़ हो जाती है। दोनों जन में मनमुटाव होने लगता है। फिर ये बात जो है उनके दोस्त यार और उनके रिश्तेदारों को मालूम पड़ती है। तो सब लोग कहते हैं कि संदीप तुम ये गलत कर रहे हो, लोग कितना मेहनत करते हैं फिर भी सरकारी नौकरी नहीं मिलता है, तो तुम कुछ समय जो है अपना एडजस्ट कर सकते हो, पर ये जो तुम्हारा सलाह है ये गलत है। ऐसे उसके रिश्तेदार के लोग और संदीप के दोस्त लोग कहते हैं कि रूबी को नौकरी छोड़ने पर मजबूर मत कीजिए। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था किसी का। वो बड़ा अधिकारी बनने की वजह से पैसा उसके पास काफ़ी आ जाता है, इसकी वजह से वो किसी की बात नहीं सुनता। कुछ दिन के बाद मजबूरी में आकर के रूबी ही जो है अपनी नौकरी से रिजाइन कर देती है, अपनी सरकारी टीचर के पद से जो है रिजाइन कर देती है और उसके साथ और उसके परिवार लोगों के साथ हंसी खुशी फिर से अपना
वो लोग रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके ऐसे ही 3-4 साल बीत जाते हैं और उसी के बीच एक उनको लड़की होती है जो कि परिवार की खुशी दुगनी हो जाती है। और धीरे धीरे वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जिस दिन छुट्टी रहता संदीप उस दिन अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के मार्केट घूमने जाता और आता, घर पे रहता, नहाता खाता, फिर अपना ड्यूटी जाता, फिर छुट्टी के दिन। ऐसा अपना जो है उसका सिलसिला चल रहा था। और इसी बीच वो पैसा होने की वजह से काफ़ी बड़ा घर भी बनवा लिया था। जो है अब संदीप जो है काफ़ी पैसे वाला हो जाता है। रहने खाने नहाने धोने की कोई दिक्कत उसको नहीं थी। फिर एक दिन जाता है मॉल में, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घूमने जाता है मॉल में सामान लेने के लिए। तो वहाँ देखता है कि मॉल के अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की जो है बैठी है और वहाँ पर वो काम करने वाली थी। काउंटर पे बैठ करके जो है सामान की एंट्री करती थी। उसको जब ये संदीप देखता है तो देखते ही रह जाता है। उसको प्यार हो जाता है, एक तरफा उसको प्यार हो जाता है और उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है, उससे प्रेम करने लगता है, उस पर दिल अपना हार जाता है। तो धीरे धीरे जो है उसके करीब जाने लगता है। फिर आया घर पे, संदीप जो है घर पे आता है और बच्चों बीवी को छोड़ता है, वापस जाता है, उससे बातचीत करता है। और लड़की भी जो इसके पास पैसा देख करके और पावर देख करके वो जो है इसके ऊपर फिदा हो जाती है। दोनों जन जो है छुप छुप कर मिलने लगते हैं। तो कुछ दिन इस तरह से चल रहा था। धीरे धीरे लोग कहते हैं सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। तो 5-6 महीना बीतने के बाद धीरे धीरे जो है कि इसकी पत्नी को, संदीप के पत्नी को मालूम पड़ता है कि मेरा पति जो है कहीं रंगरलिया मना रहा है, मेरे अलावा और किसी से भी वो जो है प्यार करता है। तो उस चीज़ का वो विरोध करती है। तब संदीप जो है उसको गाली देता है, मारता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूँगा। तुम्हारा काम है घर गृहस्थी देखना, तुम घर गृहस्थी देखो, बाहर मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ उससे तुम्हें क्या मतलब। मैं जो है कमा धमा करके ला रहा हूँ बस, और तुम्हें क्या चाहिए? तुम अपना आराम से नहाओ खाओ, घर परिवार देखो, और क्या चाहिए तुम्हें। वो लड़की जो उसकी पत्नी थी बोलती है कि सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है, अगर मैं यही गलत कदम उठाऊंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो जो है कि उसका पति जो होता है उसको काफ़ी पीट देता है और खरी खोरी सुनाने लगता है। तब जो लड़की है अपने मायके चली जाती है, अपनी बेटी को लेकर और जाती है अपने पिता से सारी दास्तान सुनाती है और कहती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वो कर रहे हो, किसी दूसरी लड़की से प्यार करते हैं और मैं उसका विरोध करी तो हमको पीट दिए, हमको मारे, गाली गलौज दे रहे हैं, ऐसे में कौन उनके साथ रहेगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि चलो ठीक है। फिर सोचते हैं कि केस करूंगा मैं इनके खिलाफ, दामाद के खिलाफ केस करूंगा। फिर वो सोचते हैं कि केस करके क्या मतलब, वो एक बड़े अधिकारी खुद हैं, हमारी सुनवाई कहाँ होने वाली है। इसी की वजह से जो है वो फिर कुछ करते नहीं हैं और अपनी बेटी को अपने घर में ही रखते हैं। बोलते हैं चलो समय और हालात के साथ साथ धीरे धीरे जो है समय गुजरता जाएगा तो शायद माहौल ठीक हो जाए। इसी आशा में जो है कि उनकी बेटी उनके घर पर और उनकी जो पोती थी दोनों जन रहने लगते थे। फिर ऐसे तैसे करके अपने पिता के ही घर पे वो लड़की रहने लगती है। फिर काफ़ी दिन बीत जाता है, 1-2 साल बीत जाता है। धीरे धीरे ना तो संदीप उसका खोज खबर लेता है। रूबी तो इस आस में थी कि शायद किसी दिन मेरा पति आएंगे मुझे लेने के लिए, इसी आस में वहाँ पड़ी थी, अगर आएंगे तो चलूँगी। लेकिन जो है संदीप जो है अपने उस लड़की से जिससे प्यार किया था उसी के चक्कर में पागल था। कहाँ फैमिली का ध्यान देने वाला था। पैसा सबको अंधा कर देता है, लोग कहते हैं पैसा अंधा कर देता है। ये कुछ समझ में नहीं आता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जो करता है इंसान उसी को वो सही लगता है। तो ऐसे तैसे करके दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे जो है 3 साल बीत जाता है, संदीप नहीं आता है। रूबी जो है यहाँ पे मजबूर होकर बैठी थी। तब वो सोचती है अब मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे, अब वो लगता है नहीं सुधरेंगे, अब मुझे कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो जो है कि एक सरकारी स्कूल उसके घर से 2 किलोमीटर दूर पे एक स्कूल था, वहाँ जाती है, बात करती है और वहाँ पर उसको नौकरी मिल जाता है। 12-13 हज़ार रुपये महीने का मिलता है। बोलती है ठीक है। घर पे आती है, दूसरे दिन से जाना चालू कर देती है। वहाँ बच्चों के पढ़ाने का काम करने लगती है, टीचर का। और अपनी लड़की का भी जो है एडमिशन उसी में करवा रखा था। साथ में आती, साथ में जाती और अपने पिता के घर पे ही रहती। उसके पिता भी कुछ नहीं कहते और उसके पिता भी जो है रिटायर हो चुके थे और पेंशन से उनका खर्चा पानी चलता था। और बेटी जो है अपने लिए अपना जुगाड़ कर लेती है। सोचती है अपनी सरकारी टीचर की नौकरी अगर नहीं छोड़ी होती तो शायद मुझे ये दिन ना देखना पड़ता और मुझे दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं रहती। आज मैं जो इस तरह से भटक रही हूँ, मुझे
कोई दिक्कत नहीं होती, यही सब सोचती है और रोज अप डाउन करती है, अपना पढ़ाती है बच्चों को, अपनी बेटी को भी साथ में लेके आती जाती है। ऐसा तैसा करके बीत रहा था। फिर जो वहाँ संदीप था, एक दिन उसके दोस्त की शादी थी, वो शादी में गया हुआ था। इसके बाद फिर आने लगता शाम को, तो वो लोग जो है रोक लेते हैं, बोलते नहीं अब आप आए हो तो आराम करो, कल सुबह चले जाना। तो जो है कि संदीप बोलता है कि चलो ठीक है, क्योंकि वो एक पीसीएस अधिकारी था, वहाँ पे मान सम्मान होता है, शादी काफी अच्छे से उसका खातिरदारी किया जाता है और उसके लिए लोग बिस्तरा लगाने लगते हैं कि भाई अधिकारी था तो लोग उसकी खातिरदारी कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। तो संदीप बोलता है आप लोग बिस्तरा मत लगाइए, जब मैं रुक ही गया हूँ आज शादी में, आज पूरी रात बैठकर मैं शादी का समारोह जो है कार्यक्रम देखूंगा, लोग परेशान मत होइए। फिर सब लोग बोलते हैं कि उसके दोस्त यार लोग भी थे, सब कुछ उसमें रिश्तेदार भी लोग थे उसके, तो सब जो है कि अपना शादी में व्यस्त थे। जहाँ शादी का माहौल चल रहा था उसी के सामने वो एक कुर्सी मंगाता है, कुर्सी पर बैठ करके वो सारी रीति रिवाज के साथ जो शादी ब्याह हो रहा था वो देखता है। और पंडित जी जब ये शब्द बोलते हैं, जिसकी शादी हो रही थी उन दोनों से पंडित जी बोलते हैं अब आप लोग 7 जन्मों के बंधन में बंध चुके हैं, जो तुम्हें पति कहेगा वो तुम्हें करना है, जो तुम्हारी पत्नी कहेगी वो तुमको करना है। दोनों जन मिल करके अपना वैवाहिक जीवन जो है सुखी संपन्न से जीना है, दोनों जन को एक दुख सुख में साथ निभाना है। तो इस शब्द को जब संदीप सुनता है, कहीं न कहीं उसके दिल में दर्द सा हो जाता है कि शायद मैं गलत कर दिया। तब उसको एहसास होता है, तब उसको बैठे बैठे वहाँ पर उसकी पत्नी की याद आने लगती है, मैं क्या किया, मेरे साथ भी तो ऐसे ही बंधन में मेरी पत्नी और मैं बंधा था, इस वचन को मैं कबूल किया था, फिर आज मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपनी पत्नी को छोड़कर मेरी बच्ची और मेरी बीवी कहाँ होंगे, कैसी दर बदर ठोकरें खा रहे होंगे। तब उसको एहसास होता है और अंदर ही जो है वो टूट चुका था, अंदर ही अंदर खूब रो रहा था, लेकिन जो है कि बाहर से ऐसे नॉर्मल में बैठा हुआ था। फिर वो जो दूल्हा था अपनी दुल्हन के मांग में सिंदूर भरता है और ये सब वो बैठे बैठे वहाँ पे देख रहा था। ये सब देखने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है। तो जो है कि उसके दोस्त लोग पूछते हैं क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें। तो कुछ लोग उसमें से समझ जाते हैं कि शायद लोग को मालूम था पहले से कि इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती है, तो शायद इनकी पत्नी की याद आ गई होगी, इसके लिए रो रहे हैं। तो कुछ उसमें से बोलने से नहीं कतराते हैं, कुछ लोग अनाप शनाप बोल ही देते हैं। तो इसी तरह से जो है कि रात गुजरता है और उसको बेचैनी सी होने लगती है और रात भर वहाँ पे जो है संदीप सो नहीं पाता। आता है घर पे, जब सुबह होता है नहा वहा के जब फ्रेश होता है ड्यूटी जाने के लिए, तो ड्राइवर से बोलता है कि एक काम करो, तुम जो है गाड़ी आज ऑफिस की तरफ मत लो, आज मेरे ससुराल की तरफ चलो, अब मुझे अपनी बीवी और बच्चों को लेके आना है। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं कितनी बड़ी गलती अपने जीवन में कर चुका हूँ। तो इस तरह से कहता है और ड्राइवर जो है उसकी ससुराल की तरफ गाड़ी ले लेता है, जाता है। तो जब देखता है उसके ससुराल के करीब नज़दीक पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि उसकी बेटी और उसकी पत्नी पैदल ही रोड पर चल रहे हैं। ये देखकर उसको रोना आ गया और जा कर के गाड़ी साइड में लगाता है और उसके सामने जा कर के खड़ा हो जाता है अपनी पत्नी की, क्योंकि वो सुबह शाम दोनों टाइम आना जाना उसका लगा रहता था, बच्चों को पढ़ाने के लिए दोनों टाइम आना जाना उसका था, तो इसकी वजह से रोड पे ही चल रही थी और उसकी बेटी भी साथ में थी। तो जाके खड़े हो जाता है और रोने लगता है। जब वो देखती है तो अपना रास्ता काट करके बगल से फिर से जाने लगती है। तो संदीप जो है हाथ जोड़ के खड़ा होता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ अपने जीवन में, शायद तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मेरा पाप कुछ कम हो जाएगा। इस तरह से जो है कि उससे काफ़ी मिन्नतें करता है, काफ़ी गिड़गिड़ाता है। तो फिर अंजलि बोलती है अब क्या बाकी रह गया कि जो तुम मेरे पास आए हो, मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी उजाड़ने के लिए फिर तुम आ गए। 4 साल तक मैं तुम्हारा इंतज़ार की, तब तुम्हें मेरा याद नहीं आया, आज क्या हो गया तुम मुझे इतना याद कर रहे हो। तुम्हारे पास तो बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, धन दौलत सब कुछ है और तुम्हारे पास एक प्यार करने वाली प्रेमिका भी है, अब तुम जाओ उसी के साथ रहो, मेरे पास क्या लेने आए हो। इस तरह से कह करके जो उसकी पत्नी फिर आगे बढ़ जाती है। फिर ये जाता है उसका पैर पकड़ लेता है, फिर बहुत माफ़ी मांगता है, मिन्नतें करता है। फिर औरत का दिल पिघल जाता है, बोलती है कि तुम मेरा पैर छोड़ो पहले। वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है लोगों के बीच, जो बाजार का जब माहौल होता है, रोड पर चलते रहते लोग जो थे वहाँ पे, रोड पे राही लोग जो चल रहे थे वहाँ पे सब एकत्रित हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि तुम इन्हें माफ़ कर दो, इन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा है। फिर वो रूबी कहती है कि शायद अगर इनकी जैसा गलती मैं की होती तो क्या मुझे ये अपना लेते। तब इस बात को सुनकर लोगों की बोलती बंद हो गई, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। संदीप जो है मुंडी नीचे करके खड़ा था, सिर्फ माफ़ी मांग रहा था, मुझे माफ़ कर दो,
हम अपना फिर से जीवन व्यतीत करेंगे। आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कुछ कहता है, सुनता है, मिन्नतें करता है। इसके बाद जो है कि रूबी बोलती है, इस समय तुम जाओ अपने घर पे। इस समय मेरा दिमाग और मेरा मूड जो है ठीक नहीं है। मैं कुछ दिन बाद सोच समझ लूँगी, अपने पिता से राय कर लूँगी, अपने माता से राय कर लूँगी, फिर तुम्हें फ़ोन करके बताऊँगी, तब आना, मुझे लेके चलना। उसके पहले मेरे दरवाजे पर मत आना। मैं अपना हंसी खुशी से जीवन बिता रही हूँ। तो दोस्तों जो है संदीप चले जाता है। संदीप अपने घर पे चले जाता है। इतनी बात सुनने के बाद चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद जो है उसकी पत्नी उसको फ़ोन करती है। करीब 5-6 महीने के बाद अपने पिता से, अपनी माता से जो है राय मशवरा लेती है। तो बोलते हैं कि बेटी, तुम्हारा शादी हो गया। एक बार जब शादी हो गया, फिर दूसरी बार शादी विवाह करना अच्छा ठीक नहीं लगता है। काम करो, मिन्नतें कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो तुम चली जाओ उसके साथ। फिर करीब 5-6 महीने बाद रूबी फ़ोन करती है, और जैसे ही फ़ोन करती है संदीप तुरंत उठाता है। अपने ऑफिस में बैठा था, फ़ोन करती है, बोलती आओ, हम चलने के लिए तैयार हैं। संदीप आता है उसके घर पे और उसके पिता से भी, उसकी माता से भी, उससे भी सबसे माफ़ी मांगता है। बोलता है, पिताजी आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे अपनी गलती का अच्छे से एहसास हुआ है कि मैं कितनी बड़ी गलती अपने जीवन में कर चुका हूँ। शायद माफ़ी के लायक तो नहीं था, पर मेरी पत्नी ऐसी है, इतनी अच्छी है, इतनी सरल स्वभाव की है कि जो है कि मुझे माफ़ कर दी। मैं बहुत खुश हूँ और आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर संदीप जो है कि अपनी पत्नी को, अपने बच्ची को लेकर के अपने घर जाता है और अपना हंसी खुशी से वो लोग जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य जो है किसी धर्म या जाति के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है कि आप और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख सकें और अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।